राधे कृष्ण। प्राचीन काल से ही सोमवार के व्रत को बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। युवक युवतियां अच्छा जीवन साथी पाने के लिए व्रत को रखते हैं। दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। नारद पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत को करना चाहते हैं, वह प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ और सफेद रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल, शहद, फूल और बेल पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की धूप दीप से पूजा करें। पूजा करने के बाद मंदिर में या घर पर सोमवार व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर व्रत को आरंभ करें। आइए व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था। नगर में व्यापारी का बहुत मान सम्मान था, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और मंदिर में जाकर भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी व्यापारी की इच्छा पूरी करने की हठ करने लगी। माता पार्वती के हठ करने पर भोलेनाथ ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी उनकी बातें सुनकर ना खुश हुआ और ना ही दुखी हुआ। वह सोमवार के व्रत को करता रहा। कुछ समय के बाद व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। व्यापारी ने नगर में मिठाइयाँ बांटी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे कहा, मेरे पुत्र को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। यह कहकर उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। मामा भांजा काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में शाम होने पर दोनों एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने यह बात अपने समधी से छुपाई थी। जब वह नगर में घूम रहा था तो उसने व्यापारी के पुत्र को देखा। उसके मन में विचार आया, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। बाद में इसको धन देकर राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। धन के लालच में मामा मान गया और लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन व्यापारी के पुत्र को यह उचित नहीं लगा। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, जिस राजकुमार के साथ तुम्हें जाना है वह एक आंख से काना है। मैं वह राजकुमार नहीं हूँ। मैं तो पढ़ाई करने काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई और काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। व्यापारी का लड़का और उसका मामा भी काशी चले गए। वहाँ लड़का शिक्षा प्राप्त करने लगा। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा दी गई। रात को थककर वह अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान के वरदान के कारण सोते समय ही उसकी मृत्यु हो गई। सुबह मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश माता पार्वती और भगवान शंकर वहां से जा रहे थे। पार्वती माता ने कहा, स्वामी, इसके रोने का स्वर मुझे विचलित कर रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। शिवजी ने मृत बालक को देखा तो वह बोले, यह तो व्यापारी का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन ममतावश माता पार्वती ने भोलेनाथ से आग्रह किया, आप इसे और आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता भी दुख से मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उनका आतिथ्य किया।
कुछ दिनों के बाद बहुत सा धन और हीरे जवाहरात देकर अपनी पुत्री को भी उनके साथ विदा किया। नगर में व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोचा था यदि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। लड़का जब अपने मामा और पत्नी के साथ घर पहुंचा तो अपने पुत्र को जीवित पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत को नियम पूर्वक करने और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से सोमवार व्रत को करता है और व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर कर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। भोजन केवल एक समय ही करना चाहिए। इसलिए प्रदोष काल में पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन में नमक मिर्च का प्रयोग न करें, केवल मीठा भोजन ही बनाएं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।